नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। बांग्लादेश में भारी बवाल, PM आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा और छोड़ा ढाका। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। हसीना ने किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकली है। इस बीच ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह बंद दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी BNP के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो सत्तारूढ़ अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर ANI से कहा, हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपना सरकारी आवास छोड़ दिया है। वर्तमान में उनका ठिकाना अज्ञात है। ढाका में स्थिति अत्यधिक संवेदनशील है और प्रधानमंत्री के आवास पर भीड़ ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे एक सैन्य हेलीकॉप्टर से बंगाबवन से अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हुई हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए BSF ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि BSF के DG भी कोलकाता पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र के जन्म के बाद से कुछ सबसे खराब हिंसा में अधिक लोग मारे गए थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। PM पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत का रुख कर रही हैं। BBC बांग्ला की रिपोर्ट के अनुसार उनके हेलीकॉप्टर के अगरतला में उतरने की संभावना है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताओं के बीच PM शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई है। हजारों बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के महल पर धावा बोल दिया, जब एक सूत्र ने FP को बताया कि वह अपने पद छोड़ने की मांग को लेकर हो रहे सामूहिक प्रदर्शनों से भाग गई थी। बांग्लादेश के चैनल 24 ने राजधानी में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में भीड़ की तस्वीरें प्रसारित की, जो जश्न मनाते हुए कैमरे की ओर हाथ हिला रही थी। थल सेनाध्यक्ष जनरल वेकर उज़्मान दोपहर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लोग एक सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। हमने सभी नेताओं से बातचीत की है। सभी उपस्थित थे। हमने एक अच्छी बातचीत की है। हमें लगता है कि जो बातचीत हुई है वो सफल होगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। एक अंतरिम सरकार का गठन कर शासन होगा। सेना चीफ ने शांति बनाए रखने की अपील की है। लोग मारे जा रहे हैं। इन सब से दूर रहकर मेरी सहायता करें। मुझे दायित्व दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। गौरतलब है कि अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा फिर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हसीना का इस्तीफा मांग रहे हैं। बांग्ला के प्रमुख समाचार पत्र प्रोथोमालो ने बताया कि रविवार को हुई झड़पों में 14 पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 101 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के कारण प्राधिकारियों को मोबाइल इंटरनेट बंद करना पड़ा और पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लागू करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों और हसीना के समर्थकों के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में झड़पें हुई हैं। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो गए हैं। इन झड़पों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। झड़पें रविवार की सुबह हुई, जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। अवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।